अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है परमाणु ढेर में ईंधन है। आपको बताना है कि परमाणु के ढेर में ईंधन यानी कि किसमें ईंधन होता है ज़्यादा। ठीक है, थोरियम में, सोडियम में, पेट्रोलियम में या यूरेनियम में? बताइए परमाणु ढेर में ईंधन, फटाफट से बताइएगा। थोरियम में, सोडियम में, पेट्रोलियम में या यूरेनियम में? परमाणु ढेर में ईंधन है तो इसमें किस में होता है? थोरियम में, सोडियम में, पेट्रोलियम में, यूरेनियम में? तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, परमाणु ढेर में जो ईंधन होता है वो किस में? आपका यूरेनियम में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम में किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है। बताइए फटाफट से, हाइड्रोजन बम में किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है? संलयन का, नाभिकीय संलयन का, या नाभिकीय विखंडन का, या आयनन का, या विद्युत संश्लेषण का? बताइए हाइड्रोजन बम में किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है? फटाफट से बताइए बच्चों, ये हाइड्रोजन बम में जो है किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है? तो सभी को पता है कि हाइड्रोजन बम में जो है हम लोग संलयन प्रक्रिया यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, और नाभिकीय विखंडन यानी कि ये आपका एटम बम। ठीक है, एटम बम यानी कि परमाणु बम। ठीक है, तो उसमें क्या नाभिकीय विखंडन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका झरने की किस बिंदु से एक व्यक्ति एक इंद्रधनुष देख सकता है? आपको बताना है कि झरने के किस बिंदु से एक व्यक्ति जो एक इंद्रधनुष देख सकता है जब दोपहर होता है, दोपहर के समय। ठीक है, दोपहर के समय झरने की किस बिंदु से एक व्यक्ति इंद्रधनुष को देख सकता है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए बच्चों कि झरने के किस बिंदु से एक व्यक्ति जो वो इंद्रधनुष को देख सकता है जब दोपहर का समय होता है। तो हम जानते हैं कि हम लोग इंद्रधनुष को कब, इंद्रधनुष कहाँ बनता है? सूर्य के पीछे बनता है, यानी कि अगर सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूर्व की दिशा में बनेगा, या फिर अगर सूर्य पूर्व में है तो इंद्रधनुष जो है पश्चिम की दिशा में। लेकिन दोपहर के समय सूर्य क्या होता है? पूरा मिड में होता है, ऊपर में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, झरने के तली से, ठीक है, जब सूर्य दोपहर के समय में होगा तो इंद्रधनुष को हम लोग कहाँ से देख पाएंगे? झरने की किस बिंदु से? झरने की तली से। ठीक है, झरने की तली से हम इंद्रधनुष को देख पाएंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्राकृतिक गैस में मेथेन का प्रतिशत कितना होता है? आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस में जो मेथेन का प्रतिशत कितना होता है, ये आपको बताना है। 95%, 50%, 75% और 10%। बताइए फटाफट से प्राकृतिक गैस में मेथेन का प्रतिशत कितना होता है? बताइए बच्चों, प्राकृतिक गैस में मेथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो प्राकृतिक गैस में जो मेथेन का प्रतिशत वो कितना होता है? वो 95% होता है। एथेन और प्रोपेन का प्रतिशत कितना होता है? वो 5% होता है। ठीक है, एथेन और प्रोपेन वो कितना होता है आपका? 5% होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका भंजन का प्रयोग इसके उत्पाद में होता है। तो भंजन का प्रयोग हम लोग किसके उत्पाद में करते हैं? बताइए। फ्रेगमेंटेशन इज यूज्ड इन इट्स प्रोडक्ट। आपको बताने कि फ्रेगमेंटेशन का उपयोग हम लोग किसके उत्पाद में करते हैं? बताइए। पहला आपका सिरका है, बायोगैस है, पेट्रोल है, बहुलक है। बताइए कि भंजन का प्रयोग जो किसके उत्पाद में होता है? तो सबको पता है कि भंजन का प्रयोग जो है वो पेट्रोल के उत्पाद में होता है। ठीक है, किसके? पेट्रोल के उत्पाद में हम लोग भंजन का प्रयोग करते हैं, फ्रेगमेंटेशन का। ओके,
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है। आपको बताना है कि निम्न में से जो कौन सा ईंधन है वो सबसे कम प्रदूषण करता है। बताइए फटाफट से। CH4 है, उपला है, H2 है, कास्ट है। उपला तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये गोबर से बनाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है और लकड़ी भी करता है, और CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, तो सबसे कम क्या होगा, ये आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है ये सबसे कम प्रदूषण करता है ईंधन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईंधन का कैलोरी मान न्यूनतम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ईंधन का जो कैलोरी मान है वो सबसे कम न्यूनतम होगा। C2H6, C2H5OH, C2H2 और H2। निम्न में से कौन सा ईंधन का कैलोरी मान न्यूनतम होगा, बताइए फटाफट से बताइए क्या होगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। C2H5OH का जो कैलोरी मान है वो सबसे न्यूनतम होगा। कितना होता है, तो 30 के जूल पर ग्राम। ठीक है, इतना आपका क्या होता है, न्यूनतम मान होता है C2H5OH का। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अल्फा कण होता है, बीटा कण होता है, पॉजिट्रॉन होता है या H+ आयन होता है। बताइए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अल्फा कण होता है, बीटा कण होता है, पॉजिट्रॉन होता है या H+ आयन होता है। बताइए, तो सबसे आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये बीटा कण होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बीटा कण होता है इलेक्ट्रॉन आपका। ओके, ऑप्शन नंबर बी जिन भी बच्चों का है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो रहा है तो आप समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो कौन सा एक उपधातु है, बताइए इसमें कौन सा एक उपधातु है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या फिर ये आपका Pb। बताइए फटाफट से कौन एक आपका उपधातु है। तो ये क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम क्या है, ये आपका उपधातु है। ठीक है, क्या है, उपधातु है। ओके, जर्मेनियम आपका क्या उपधातु यानी कि मेटोलाइट्स है, मेटोलाइट्स। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक क्षारीय होता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑक्साइड जो वो सर्वाधिक क्षारीय होता है। आपको बता दें कि धातु ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड जो होता है वो सर्वाधिक क्षारीय होता है। कौन, धातु ऑक्साइड वो क्या होता है, वो सर्वाधिक क्षारीय होता है आपका। ठीक है, इसमें बताइए कि धातु ऑक्साइड कौन है, Pb है, CO है, Sn है या SiO2 है। बताइए। बताइए फटाफट से। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। ठीक है, आप ऑप्शन के साथ मतलब कि कमेंट में क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न पहले भी कराया गया है तो आप इसका आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न है, इस धातु का घनत्व न्यूनतम होता है। आपको बताना है कि किस धातु का घनत्व वो जो सबसे न्यूनतम होता है, Hg का, Fe का, Pb का और K का। Hg या मरकरी, Fe मतलब आयरन, Pb मतलब शीशा या लेड जिसको बोलते हैं, और फिर K मतलब पोटासियम आपका। बताइए कि सबसे धातु का घनत्व न्यूनतम किसका होता है।
किस धातु का घनत्व जो है न्यूनतम होगा, बताइए फटाफट से। तो क्या हो जाएगा, पोटासियम यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है। तो क्या होगा कि यानी कि पोटासियम का जो है घनत्व सबसे न्यूनतम होता है। तो कितना होता है 0.859 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये घनत्व होता है पोटासियम का। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। ठीक है, क्षारीय और अम्लीय दोनों धातु के ऑक्साइड्स आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, जल गैस में उपस्थित होता है। आपको बताना है कि जल गैस में क्या उपस्थित होता है। CO2 होता है, N2 होता है, NO2 होता है या CO होता है। जल गैस में क्या उपस्थित होता है आपको ये बताना है। बताइए फटाफट से, जल गैस में क्या उपस्थित होता है। तो सबको पता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जल गैस में जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होता है। ठीक है, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, इसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। आपको बताना है कि किसकी ऑक्टेन संख्या जो वो शून्य है। C10 H22 C7 H16 C6 H12 या फिर C8 H18। ऑक्टेन संख्या शून्य किसका होगा, जिसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 2 8 18 होता है ना, तो किसका 8 और 18। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। CH818 की ऑक्टेन संख्या जो क्या होगी वो शून्य होगी आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए अंत तक। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों को कुछ और ज़्यादा चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें और भी प्रश्न कराया जाए इस टाइप के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बनाने में हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।